बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, ईमान्स किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ कोई टॉपिक डिस्कस नहीं कर रही। आज मैं सिर्फ आपके साथ अपने घर की रूटीन, अपना काम और सर्दियों की आमद है उस सिलसिले में कोई बातें शेयर करूँगी। तो आज सबसे पहले सुबह का वही नाश्ता, जैसे घर की रूटीन भर सफाई और ये काम तो चलते रहते हैं। लेकिन अब मौसम जैसे कि बदल चुका है, हल्की हल्की सर्दी ठंडक सी महसूस होना शुरू हो गई है। तो इस सिलसिले में कुछ ख़वातीन तो ऐसी होती हैं कि जो ना अपना सर्दियों के जो कपड़े होते हैं, जैसे कंबल, रज़ाई या कुछ और ये चीज़ें ना वैसे ही लपेट के रख देती हैं। लेकिन मेरी आदत ना इसके बिल्कुल बरअक्स है। हम लोग चूँकि बचपन से ही अम्मी को ऐसा ही करते देखते आए हैं कि सर्दियों के जो भी हम लोगों ने कपड़े रखने हैं ना, उनको अच्छी तरह धो के, क्योंकि वो जब सर्दी का एंड होता है ना, तो उन दिनों में भी धूप बहुत अच्छी निकल रही होती है। तो जो कपड़े हम लोगों ने धोए होते हैं उनको अच्छी तरह धूप लगा के, और अब तो जैसे कम्फर्ट आ गया, कम्फर्ट लगा के हल्का सा, तो फिर उनको ना खुश्क करके तो फिर उनको संभालते हैं। मतलब अगर अपने कभी भी कहीं कैबिनेट में रखने हैं या के ऊपर क्या कहते हैं वो स्टोर वगैरह में कहीं भी रखनी है ना, तो उसको मैं फिर बाद में स्टोर करती हूँ। अब कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो रज़ाई या कंबल जो भी होता है उनको बगैर धोए ना वैसे ही रख देते हैं, और फिर जब सर्दियों के स्टार्ट में इस्तेमाल करना होता है तब निकाल कर धोते हैं। तो ये चीज़ ना मुझे थोड़ी-सी, एक तो ज़ाती तौर पे पसंद नहीं, कुछ मुश्किल भी लगती है। अब जैसा मर्ज़ी आप सोच लें। मतलब ये कि अब अचानक से जैसे मौसम चेंज हो गया, अगर धुला हुआ बिस्तर पड़ा हुआ तो हम एकदम से उसको निकाल के जस्ट दोपहर में धूप लगवाएँगे जितनी सी अब है, तो फिर उसको रात को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर धोने वाला रखा हुआ ना, तो वो एक सर पे बोझ सा रहता है कि अच्छा अभी उसको निकालना है, धोना है, फिर जब धोया तो अचानक से बारिश ना आ जाए या कि मौसम ज़्यादा ठंडा ना हो जाए, ज़रूरत पड़ने पर फिर वो ना एकदम से तैयार नहीं मिलता। तो अगर उनको इस्तेमाल के बाद धो के रखें तो वो जब ज़रूरत पड़े तो उनको कैबिन से वैसे ही निकाल के यूज़ कर लें, तो बहुत आसानी रहती है। तो मैंने भी जो अपने पिछली दफ़ा कम्फ़र्ट यूज़ कर रही थी, अब भी क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उनको इस लिहाज से मौसम बदल रहा है तो ठंडक महसूस होती है, तो वो तो मैंने वैसे ही उनको निकाल के बस एक धूप लगवाई और इस्तेमाल के लिए निकाल लिए हैं। तो क्या आप लोग भी ऐसा ही करते हैं या कि आपकी रूटीन थोड़ी चेंज है मेरे से? क्योंकि हम लोग तो यही, मैंने कहा ना, जैसे कि अम्मी हमारी शुरू से यही करती थी कि हर चीज़ को धो के फिर उन्होंने रखना होता था, और वही आदत बिल्कुल हमारी है। तो अपनी-अपनी सब घरों की आदत होती है, सबको अपना-अपना अलग से होता है। अब इसके साथ ही मैं जैसे कि ये किचन से फ़ारिग हुई, ये देखिए अबू बकर का छोटा-सा जूता उसकी कज़न ने उसे गिफ्ट किया था, मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा है, उसके पाँव में पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे बच्चे छोटे हैं, तो हमारे घर में मुर्गियाँ हैं, तो उनके लिए मैं ये सारा कुछ छोटा-मोटा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और आज बच्चे शाम को खेल रहे थे, तो ये सारा कुछ ना अभी बच्चे हमारे, क्योंकि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वो मोहल्ला ही है, तो मोहल्ले में ऐसे कि खेल बच्चे काफ़ी खेलते हैं। हम लोग वो कोई बहुत अच्छा उस नहीं रहते, कॉलोनी टाइप में नहीं रहते, जहाँ पे बच्चे बाहर नहीं खेलते। हमारी गली में अभी बच्चे खेलते नहीं हैं, लेकिन बस वो एक उनको ना ये नई चीज़ मिली थी, तो उससे खेलते रहते हैं। और इसके साथ फ़ारिग होकर साथ ही ना मैं डस्टिंग कर लेती हूँ फर्नीचर की। अब मेरा फर्नीचर तकरीबन इसको 30 साल हो चुके हैं, तो फिर भी माशाल्लाह से अभी भी बिल्कुल सेट और सही है। कुछ अब ये आके थोड़ा-सा रफ़ हो गया है इसकी पॉलिश वगैरह, वरना जैसे कि आप देखेंगे बिल्कुल साफ़ और नीट है, कि बिल्कुल भी इतना नहीं लगता कि इतनी देर हो गई है इसको। तो हमारी शादी को तकरीबन 23 साल हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने हमारी सुनी है, बहुत देर से सुनी है, तो इसका भी बहुत अल्लाह का करम है। बिल्कुल मेरी शादी के ना कह लें 16 साल के बाद अल्लाह ताला ने मुझे मोहम्मद आरिफ़ दिया था। आरिफ़ के बाद फिर ईमान, और अब ये 8 साल आरिफ़ से छोटा है अबू बकर माशाल्लाह से। तो अल्लाह का बहुत करम है, शुक्र है, इस पे भी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। देर आए नेक आए। अब माशाल्लाह से अबू बकर सोता है तो फिर ही मैं कुछ काम कर सकती हूँ, वरना जब ये ना खेल रहा होता है तो उस टाइम जाग रहा हो फिर तो बिल्कुल मुश्किल होता है। अब यही कम्फ़र्ट जो मैंने दिखाए थे ना, इनको मैंने हल्की सी धूप लगवा ली थी। धूप लगवाने के बाद अब ये ऐसे ही इस्तेमाल कर लेती हूँ, और अबू बकर माशाल्लाह से अब सो के उठ गया है, और जब सो के उठता है ना फिर माशाल्लाह से बहुत फ्रेश होता है। और उस टाइम तो ये बिल्कुल भी खेलने भी नहीं, कोई काम भी नहीं करने देता, और फिर अब ये होता है कि बड़ा हो रहा है, मेरे साथ खेलें कोई ना कोई। तो क्या अगर आपके पास छोटे-छोटे बच्चे हैं तो क्या आप भी उनसे ऐसे खेलते हैं? ये अक्सर तो ना अब माशाल्लाह से बहुत ज़िद भी करता है और शरारतें भी बहुत ज़्यादा।
जी, तो आज की आपको मेरी वीडियो कैसी लगेगी? कोई थोड़ा-सा इसमें चेंज है? अगर आप रेगुलर मेरे व्यूअर्स हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि वो जो मैं आपके साथ मतलब स्पेशली कोई टॉपिक शेयर करती हूँ, उस तरह ठीक रहती है या कि इस तरह? जब स्पेशल किसी ख़ास एक टॉपिक पे बात करनी हो या कोई पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने हो, तो उसके लिए पहले मुझे खुद कुछ ना कुछ मतलब सर्च करना पड़ता है, ढूँढना पड़ता है। फिर उसके बाद अगर कोई आर्टिकल वगैरह अगर पढ़ा हो, उसमें कोई बात लिखी हो, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। लेकिन ऐसे ही एक जो रैंडम सा हम लोग व्लॉग बना लेते हैं, इसके बरअक्स इसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती। इसमें हम रेगुलर घर की कोई बात या आम रूटीन में जो काम कर रहे होते हैं, वो शेयर कर लेते हैं। तो ये दोनों तरह के जो व्लॉग हैं, ये दोनों अलग से हैं। तो आज मेरे पास मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं आपसे ऐसे ही बातें शेयर करूं, जो रेगुलर टॉपिक अलग अलग से होता है जिसपे वो मैंने कहा चले कल को शेयर कर लेंगे। अब ये हमारे मौसम के हिसाब से अभी पौधे बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि अभी इतनी सी ज़्यादा सर्दी नहीं। जैसे ही बहुत ज़रा सर्दी ज़्यादा शुरू हो जाएगी, धूप निकलना कम हो गई और ये वैसे ही मुरझा जाते हैं। और फिर अभी तो इन पे बहुत अच्छे से प्यारे से फूल भी लगे हुए हैं। मुझे ये पौधों का काफ़ी शौक है, लेकिन क्योंकि हमारे अभी इतना नहीं है, तो मैं जितना सा अफ़ोर्ड कर सकती हूँ उतना सा मैं कर लेती हूँ। इसके साथ ही बच्चों के लिए मैं रूटीन में कुछ ना कुछ ऐसा बनाती हूँ जो वो खा लें। अब जैसा कि कभी कोई नमकीन चीज़ या कभी कोई मीठा, थोड़ा बहुत जितनी सी बजट के हिसाब से कोई चीज़ बनानी होती है ना, मैं बच्चों के स्कूल टाइम में जैसे वो स्कूल गए हुए हैं, तो उनके स्कूल से ना आने से पहले मैं बना के रख देती हूँ, ताकि जब वो स्कूल में लंच तो वो लेके जाते ही हैं, लेकिन लंच से वापसी पर फिर भी मुझे ना एक थोड़ी-सी तसल्ली नहीं होती, क्योंकि बच्चे लंच अक्सर स्कूल में शेयर कर लेते हैं। क्योंकि ईमान को जैसे मैंने बताया ना कि वो लंच ठीक तरह से खाना वो नहीं खाती, उसको मैंने देखना होता है। तो मुझे ना ये तसल्ली नहीं होती जितनी देर तक कि भई ठीक है, थोड़ा-सा वो खेलते वगैरह हज़म हो जाता है, तो थोड़ा-सा कुछ हल्का-फुल्का हो जो वो घर आके दोबारा से ना खा लें। फिर खा के पहले तो मेरी रूटीन होती थी कि मैं बच्चों को ना दोपहर को सुला देती हूँ। अब भी सो जाते हैं, लेकिन अब चूँकि आरिफ माशाल्लाह से बड़ा हो गया है, तो वो ट्यूशन जाता है। ट्यूशन के टाइम पे ना फिर टाइम कम होता है, फिर उस टाइम अब वो सोने का वो छोड़ देता है, स्किप कर देता है। और इसके बरअक्स मैं ना रात को करती हूँ कि रात को जल्दी बच्चों को सुला दूँ। रात को जो बच्चे होते हैं ना, अगर वो जल्दी सोए, उनकी नींद पूरी हो जाए, तो सुबह वो इंशाल्लाह माशाल्लाह से पूरा वो फ्रेश उठते हैं। ये नहीं कि उनकी नींद पूरी नहीं होती, वो अच्छे से नींद पूरी करके सुबह को तकरीबन फजर टाइम तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन 6 बजे तक वो उठ जाते हैं। फिर स्कूल टाइम तक मैं उनको इज़िली सपारे के बाद वो तैयार होते हैं और फिर स्कूल चले जाते हैं। इसके साथ घर के जो छोटे-छोटे काम होते हैं ना, उनमें लाज़मी करते वक़्त आप किचन के काम जो होते हैं वो छोटे-छोटे काम वो साथ-साथ ही निपटा लें। अब जैसे मैं इधर बना रही हूँ कुछ, तो थोड़े से जो बर्तन वग़ैरह धोने वाले होते हैं वो भी साथ-साथ धो लें। इससे ना जो एक बहुत ज़्यादा बिखरा-बिखरा किचन लगता है, वो समेटा जाता है। अब एक काम एक अगर आप किचन में खड़े हैं तो बैक वक़्त 2 काम भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक टाइम पे। अब जैसे वो सेवइयाँ पकने के लिए रखी हैं, तो मैंने आटा मेरे से बिल्कुल ताज़े आटे की ना कभी भी रोटी नहीं बनाई जाती। मेरी आदत यही है कि मैं आटा गूँथती हूँ, गूँथ के और इसको ना फ्रीज़र में रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। जब ये थोड़ी देर तक पड़ा रहे, फिर उस आटे से रोटी बनती है। ताज़े आटे की रोटी ना बनाई नहीं जाती। कुछ लोग इसके बरअक्स कहते हैं कि हमसे ताज़े आटे की बिल्कुल ठीक रोटी बनती है, क्योंकि हमारे घर मेरी जो बड़ी बाजी वगैरह आती है ना, नंदे मेरी, तो वो यही कहती हैं कि ताज़े आटे की उनसे रोटी बहुत अच्छी बनती है। और मैं जब ताज़े आटे से रोटी बनाती हूँ ना, तो वो हाथों से नीचे को गिरता जा रहा होता है। तो और ख़ास तौर पे अगर आप पराठा बनाए, आपने देखा हो कि वो मैं बल वाला जो पराठा बनाती हूँ ना, वो तो बिल्कुल भी ताज़े आटे से नहीं बनता। उसको हमेशा थोड़ा आटा ठंडा हो तो उसके साथ बनाए तो बहुत मज़े का और क्रिस्पी बनता। इससे आप जितनी मतलब पतला भी बनाना चाहें, कुछ लोग तो ज़रा मोटा पराठा बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मोटा कोई भी नहीं खाता। ये कोशिश होती है कि बिल्कुल बारीक पतला सा बने, तो जितना बारीक और पतला सा क्रिस्पी सा होगा मुझे तो उतना ही पसंद है। लेकिन कुछ लोग ज़रा नरम पराठा भी खाते हैं। तो मेरा आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा? रूटीन से थोड़ा हट के है बिल्कुल भी। आज मैंने आपके साथ कोई टॉपिक नहीं शेयर किया। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर। अगर आपको मेरा ये व्लॉग इस तरीके से पसंद आए तो बताइएगा, वरना मैं आपके साथ वही कोई टॉपिक शेयर किया करूँगी जिसमें एक स्पेशल किसी एक पॉइंट पे बातें जो होती हैं उस पे करेंगे।
जब तक मैं नए वीडियो में फिर कल मिलेंगे नए वीडियो में, नए व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मेरी आज की रूटीन आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।